बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहा है और मामला एंड पर आ रहे हैं, तब दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि वहाँ पर जो कबाड़िए हैं, ख़ास तौर पर जो अमेरिका और नेटो का सामान था, जो कबाड़िए ख़रीद कर कबाड़ मार्केट जो पेशावर और हर जगह पर आकर बिकता था, उनके लिए मुसीबत है कि अमेरिका जा रहा है और उनका काम नहीं चलेगा। दूसरा, अशरफ गनी से लेकर तमाम वहाँ पर जो मीडिया वाले हैं, अशरफ गनी की हुकूमत हो, वहाँ की पुलिस हो, वहाँ की फ़ौज हो, हुकूमती नुमाइंदे, ब्यूरोक्रेसी, सबको परेशानी ये है कि सब कुछ चल रहा है अमेरिका की एड से। हम यहाँ से निकलेंगे तो क्या होगा? इस पूरी सूरत हाल में वहाँ के सहाफ़ी अपना धंधा चला रहे हैं अमेरिका के साथ वफादारी के लिए। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसी सूरत हाल में एक खातून जो कि असल में जर्नलिस्ट है, आपकी स्क्रीन पर इनके मनाजिर चल रहे हैं, इनका नाम है फराह नाज। इन्होंने कई साल काबुल में रही और इन्होंने कहा कि मुझे वहाँ धमकियाँ मिली। जब इन्होंने देखा अमेरिका के जाने का वक्त हुआ, ट्रंप ने डील की, तो इन्होंने कहा जब मुझे धमकियाँ मिल गई तो ये भी बाहर चली गई। अब वही सूरत हाल हमेशा की तरह जो पेश आती है, असाइलम, फिर पैसा, फिर NGO, फिर डॉलर्स, ये तमाम चीज़ें। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल लिखा है जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा दी इस आर्टिकल ने। और इस आर्टिकल ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया, असल में तो ये लिखा गया था अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़, और बताने के लिए ये कितने इंतहा पसंद है औरतों के मामले को लेकर। सूरत हाल ये पैदा हुई कि फराह नाज ने आर्टिकल लिखा और उसमें बताया कि मैं काबुल से दोहा गई और दोहा में जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो वहाँ पर मेरी सुहेल शाहीन से मुलाकात हुई। सुहेल शाहीन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है। ये तर्जुमान पहले रह चुके हैं, अभी भी काफ़ी गुफ्तगू करते हैं, एज अ तर्जुमान के तौर पर भी आप इनको ले सकते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर इन पर इन्होंने लिखा आर्टिकल और कहा कि मैं जब वहाँ पर गई तो वहाँ पर बहुत ख़वातीन थी, जर्नलिस्ट थे, साल कचाकच भरा हुआ था। मैं वहाँ पर पहुँची, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इसी लम्हे की है। कहती जब मैं सुहेल शाहीन के करीब आना चाहती तो वो इग्नोर कर देते मुझे। आखिरकार मैं उनके आगे चली गई। जब मैंने अपना कैमरा उनके सामने रखा, उनसे सवालात पूछना शुरू किए, तो कभी उनकी नज़रें कारपेट पे जाती, कभी चेयर्स पर, कभी वो ऊपर देखते, कभी दाएं देखते, बाएं देखते, वो तमाम जगहों पर देख रहे थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने मेरे चेहरे पर निगाह नहीं डाली, मेरे जिस्म को नहीं देखा, मेरे आज़ा को नहीं देखा, मुझे नहीं देखा, मुझसे बातचीत नहीं की। बताना वो ये चाह रही थी कि ये लोग हैं इंतहा पसंद, ये औरतों को नहीं देखते, लिहाजा इस सूरत हाल में यहाँ पर औरतों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और अफ़गानिस्तान के अंदर हमें इस्लाम की झलक नज़र आती है और इस्लाम की झलक हमें इन लोगों में भी नज़र आती है। बड़ी हमने कोशिश की कि इनकी आंखों में आंखें डाल के देखने की, लेकिन ये नहीं देखते। इनकी कोशिश होती है कि मर्द से बातचीत करें, अपनी नज़रें झुका कर रखें, और असल में कुरान के अहकामात को फॉलो करते हैं कि मर्द अपनी नज़रें नीची रखें। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि मामला क्या है। दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि देखें ये इंतहा पसंद है। एक तरफ पाकिस्तान में गंदगी औरत मार्च, वो कहते हैं कि तुमने हमारी तरफ, पहले यहाँ पर कहा जाता कि तुमने हमें देखा, घूरा, तुमने हमें हरास किया, चलो मी टू शुरू हो गया। पाकिस्तान में औरत मार्च कैंपेन चल रही है। यानी एक तरफ ये कहा जाता है कि आओ हमारा जिस्म देखो, यानी देखो हमारा जिस्म, और जब देखते हैं हमारा जिस्म, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले, फिर उसके बाद जब देखते हैं तो कहते हैं तुमने हमें हरास किया है। और जहाँ पर रियल दीन और दुनिया के अंदर मिसाल कायम की जाती। अब तो सूरत हाल ही है कि हालिया इमरान खान ने जो बात की थी पर्दे के हवाले से, आपको नज़र आती है ये इस्लाम की मिसाल कायम करते हुए, दिखा रहे हैं आपको कि इस्लाम ये है। वो क्या मिसाल थी? उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर स्टडी और सारी रिसर्च की गई कि अगर औरतों के जिस्म के अज़ा जो नुमाया हो, या आप कोई टाइट कपड़े पहनते हैं, तो उसकी रीज़न बनती है ये तमाम सूरत हाल में औरतों के खिलाफ जो ज़्यादती और ये तमाम चीज़ें होती हैं, उसका असर फिर वो बच्चों पर भी लेते हैं। अब जहाँ पर सुहेल शाहीन इंटरव्यू के दौरान नज़रें नीची रखता है, वो इनसे हजम नहीं होता। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर स्टोरी लगती है। क्यों स्टोरी लगती है? वो ये बताने के लिए कि देखो ये हमारे जिस्म की तरफ नहीं देख रहे। यानी ये लोग चाहते क्या है?
आप ये देखें कि इस्लाम की सही मायनों में इन्होंने मिसाल कायम करके दुनिया को दिखाई है। इतने बड़े, कोई नहीं पूछ रहा अमेरिका से, हमेशा ये ब्लेम लग रहा है। उनका जर्नल आता है, कभी कोई बात करते, कभी जनरल मैकेंजी बात कर रहा है, कभी स्कॉट मिलर बात कर रहा है। वो जी पाकिस्तान ने धोखा दिया हमें जंग में, ये कोई बात नहीं कर रहा कि अमेरिका कैसे शिकस्त खा गया। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। आप यूरोप में चले जाएं, यहाँ पर अगर कोई 2 कपड़े सिर्फ पहने हुए बीच पर हो या नीम बरहना हालत में हो या कुछ भी हो, आप वहां पर क्रिटिसाइज करें, देखिए आपका क्या हश्र होता है। लेकिन अफगानिस्तान में कोई अपनी नजरें नीचे रख के सिर्फ अपने अल्लाह के अहकामात को मानते हुए, तो आप पूरे का पूरा आर्टिकल लिखकर कह देते हैं कि ये लोग इंतहा पसंद है, क्योंकि ये हमारे जिस्म को देख नहीं रहे, हमारे जिस्म में छुपे अजाब पर नजरें नहीं डाल रहे। जब डालते हैं तो फिर आप कहते हैं हरास करते हैं, फिर आप औरत मार्च काट लेते हैं। आप अंदाजा कर लें किस लेवल पर बातचीत है। ये इस वक्त सूरत हाल है। ये आर्टिकल लिखे जा रहा है, साथ ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, हमें अपनी जानों की परवाह है, हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि ये यहाँ पर इक़्तिदार में आ रहे अफगान तालिबान। सुहेल शाहीन की बात समझ लीजिए, जब अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए, उन्होंने बाद में इतराफ़ किया कि हमने कुछ सख्तियाँ की थी, ख़वातीन पर भी आम लोगों पर भी, हमें नहीं करनी चाहिए थी। मोमिन जो होता है वो हमेशा ये देखता कि मुझसे कहाँ पर गलती हुई। उनको लगा कि कुछ अहकामात उन्हें ज़बरदस्ती नाफिज किए, अल्लाह ने उनको कामयाबी दी। अब उनसे जब पूछा गया दोहा में कि आपने ये काम किया, आप औरतों की तालीम के खिलाफ, उन्होंने कहा नहीं, हमने कुछ गलतियां ज़रूर की, लेकिन हम औरतों की तालीम के खिलाफ नहीं, लेकिन हम कुरान की हदूद से भी बाहर नहीं जाएंगे। ये भी तयशुदा बात है। यानी अब वो ख़वातीन को वहाँ पर मिसाल के तौर पर चाहते हैं कि उनकी अलग यूनिवर्सिटी हो, वो साइंटिस्ट बने, वो डॉक्टर बने, वो सब करें, मुआशरे में कंट्रीब्यूट करें। मीडिया पर आना है तो एक तरीके से आए। ऐसा नहीं है कि मीडिया पर आ रहे हैं, आप अपने जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं, आप डिस्को पार्टी, आप शराब, आप ये चीज़ें, आप वो चीज़ें, तमाम चीज़ें चाहते हैं। ये नहीं वो होने देंगे। और मगरिब उनको बता रहा है पूरी दुनिया, अब क्या रह गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये क्यों नहीं लिखता अमेरिका ने शिकस्त क्यों खाई? नहीं लिख सकते, क्योंकि वजह उनको पता है क्या है, कि वो हक पर है। अब डारपा इस पर रिसर्च कर रहा है कि गैबी ताकतों ने इनकी मदद की। गैबी ताकतें कौन सी? फरिश्तों ने, अल्लाह ने उनको गाइड किया। अब ये पाकिस्तान पर ब्लेम लगाते हैं, जी पाकिस्तान जिम्मेदार है। भाई आप 50 से 52 कंट्रीज, 3000 अरब डॉलर से जायद ऑफिशियली बजट, 5000 अरब डॉलर तक अनऑफिशियली बजट, ब्लैक वाटर, टीटीपी, दाइश, तमाम चीजें, उसके बावजूद आप शिकस्त खा गए। हमारा तो ज्यादा से ज्यादा 100 से 200 अरब डॉलर की इकोनॉमी का नुकसान हुआ होगा, आपका तो 5000 अरब डॉलर तक नुकसान हुआ। आप बता दें, आपके पास तो टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास तो आपने F-16 से ज़्यादा ऊपर तैयारे नहीं दिए। ड्रोन तो हमने कभी सुना नहीं था। आपने अफगानिस्तान में दुनिया को बताया कि ड्रोन नामी कोई चीज़, डिवाइस, गैजेट कुछ होता है, कोई तैयारा होता है जो बगैर पायलट के उड़ता है, जासूसी करता है। आप तो 24 घंटे हवा में उड़ाते हैं, आप तो नीचे से सारी इंटेलिजेंस मालूमात लेते हैं। आप क्यों नहीं शिकस्त दे सके? जवाब कोई नहीं है किसी के पास, किसी के पास कोई जवाब नहीं। बस एक चीज़ है कि वो हक पर थे और अल्लाह ने उनको फतह दे दी। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ब्लेम पाकिस्तान पर लगा रहे और अब नई सूरत हाल पैदा हुई। देखिए उन्होंने कैसे मिसाल कायम की कि वो नजरें नहीं उठाते, कुरान के अहकामात को मानते हैं, तो फिर अल्लाह उनको सुपर पावर के ऊपर शिकस्त भी तो उनको नहीं होने देता, अल्लाह उनको कामयाब करता है। जो अल्लाह के अहकामात मानते हैं, कामयाबी तो दरअसल उनकी है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।